कागज गए। करती हूँ मैं, देख दें लोगों ने। फिर ये विद्यार्थियों, हमने पिछले टर्म के अंतर्गत वीडियो के अंतर्गत थॉर्नवेट महोदय का वर्गीकरण का अध्ययन किया था। अब हम अगले जो वर्गीकरण पाए जाते हैं एशिया महाद्वीप के जलवायु प्रदेशों को विभाजित करने के लिए अलग अलग विद्वानों ने, दूसरे विद्वानों ने भी प्रयास किए हैं, जिसके अंतर्गत मुख्य रूप से लॉयड महोदय का वर्गीकरण जो पाया जाता है, उन्होंने एशिया महाद्वीप को 12 जलवायु प्रदेशों के अंतर्गत, तथा स्टाम महोदय का जो आपके कोर्स में तो नहीं है लेकिन फिर भी इसको यदि हम अध्ययन करना चाहें या संक्षिप्त रूप से हमें देखना चाहें तो जैसे टुंड्रा प्रदेश पाया जाता है, वो उत्तरी अक्षांशों के अंतर्गत के जो क्षेत्र पाए जाते हैं उसको प्रदेशों के रूप में ओब यानी सिलीना जो प्रदेश पाए जाते हैं, वहाँ की जो कोणधारी जलवायु प्रदेश पाए जाते हैं उसके रूप में ओब प्रदेश तीसरा प्रदेश आता है लीना प्रदेश के, चौथा आता है कमचट का जो प्रायद्वीपीय जो क्षेत्र पाए जाते हैं, जो बेजिंग जो प्रशांत महासागर के तटीय क्षेत्र पाए जाते हैं। ये उत्तरी जो शीतोष्ण कटिबंधीय कम तापमान और कम वर्षा वाले जो क्षेत्र पाए जाते हैं वो इसके अंतर्गत रखे जाते हैं। दूसरा जो अगला जो क्लासिफिकेशन जैसे शीतोष्ण मानसूनी जलवायु, जहाँ पर शीतकाल के अंतर्गत मानसून की वर्षा होती है, उसी प्रकार से उष्ण मानसूनी जलवायु प्रदेश एशिया महाद्वीप के दक्षिणी क्षेत्र। फिर आता है भूमध्य रेखीय प्रदेश जो पाए जाते हैं उसके अंतर्गत। फिर महाद्वीपों की जो आंतरिक भाग में भूमध्य रेखीय जो प्रदेश पाए जाते हैं विस्तृत रेखा के आसपास के। जो अगला जो 8वां क्लासिफिकेशन आता है तिब्बत गोभी के जो मरुस्थलीय प्रदेश पाए जाते हैं, ये आंतरिक महाद्वीपीय जलवायु प्रदेश पाए जाते हैं और स्टेपितुले और कम तापमान वाले जो क्षेत्र पाए जाते हैं, शीतकाल में वर्षा का या बर्फ़ का जमाव हो जाता है। फिर आता है ईरान और सिंधु के जो प्रदेश पाए जाते हैं, पाकिस्तान, इराक, ईरान के जो क्षेत्र पाए जाते हैं, जो जलवायु प्रदेश पाए जाते हैं वो इसकी श्रेणी। फिर आता है अरब कैस्पियन सागर के जो प्रदेश पाए जाते हैं, वो कैस्पियन सागर के जो आसपास के तटवर्ती जो प्रदेश पाए जाते हैं, अरब का जो मरुस्थलीय प्रदेश पाया जाता है उसके जो आसपास के जो क्षेत्र पाए जाते हैं वो इस श्रेणी के। फिर आता है रूम सागरीय प्रदेश, रूम सागर के आसपास के जो सागरीय जलवायु दशाएँ पाई जाती हैं, टर्की के जो तटीय क्षेत्र पाए जाते हैं, फिलिस्तीन, इजराइल और सीरिया के जो प्रदेश पाए जाते हैं, इस प्रकार के। फिर आता है 12वां क्लासिफिकेशन आता है व्यापारिक वायु क्षेत्रीय मरु प्रदेश। जो व्यापारिक हवाओं के अंतर्गत महाद्वीपों के जो पश्चिमी भाग में जो शुष्क प्रदेश पाए जाते हैं उन्हें मरु प्रदेशों के अंतर्गत। तो थार का जो मरुस्थलीय प्रदेश पाया जाता है, पाकिस्तान के जो सिंधु प्रदेशों को छोड़कर जो मरुस्थलीय प्रदेश पाए जाते हैं, ईरान का और सऊदी अरब के जो पठारी प्रदेश पाए जाते हैं और अरब के जो मरुस्थलीय प्रदेश पाए जाते हैं, जहाँ पर शीतकाल के अंतर्गत वो कम वर्षा या साल भर कम वर्षा, ऊंचा तापमान, शीतकाल ग्रीष्मकाल के अंतर्गत ऊंचा तापमान, शीतकाल के अंतर्गत कम तापमान पाया जाता है। फिर आता है स्टाम्प महोदय का विवरण। स्टाम्प महोदय ने भी एशिया महाद्वीप की विशालता के कारण अनेक प्रकार के जलवायु प्रदेशों में या विश्व के सभी प्रकार के जलवायु प्रदेशों के रूप में विभाजित करने का प्रयास किया। उन्होंने 10 प्रमुख जलवायु प्रदेशों में बांटा है। भूमध्य रेखीय जलवायु प्रदेश, उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु प्रदेश, चीन तुल्य जलवायु और गर्म शीतोष्ण जलवायु प्रदेश, मंचूरिया तुल्य जलवायु प्रदेश और उष्ण मरुस्थलीय जलवायु प्रदेश। इसके बाद में मध्यम अक्षांशों के जो क्षेत्र पाए जाते हैं वहाँ पर शीतोष्ण कटिबंधीय जलवायु प्रदेशों के जो मरुस्थलीय प्रदेश पाए जाते हैं, गोभी का मरुस्थलीय प्रदेश और आंतरिक जो जलवायु प्रदेश महाद्वीपों के आंतरिक जो प्रदेश पाए जाते हैं। फिर आता है भूमध्य सागरीय जलवायु प्रदेश, जो टर्की और सीरिया, जॉर्डन, इजराइल के जो फिलिस्तीन के जो क्षेत्र पाए जाते हैं उनके अंतर्गत ये जलवायु पाए जाते हैं। फिर आता है मध्य अक्षांशीय और घास के मैदानी प्रेरिज तुल्य जो घास के मैदानी प्रदेश पाए जाते हैं, कैस्पियन सागर, काला सागर के जो पूर्वी क्षेत्र पाए जाते हैं, उन क्षेत्रों के शीतोष्ण जलवायु प्रदेश तथा उत्तरी कोणधारी जो दोनों के जो क्षेत्र पाए जाते हैं, जो ओब यानी सिलीना के जो प्रदेश पाए जाते हैं, टेगा जलवायु प्रदेश पाए जाते हैं और कोणधारी वनों के जो क्षेत्र पाए जाते हैं, उस प्रकार के जलवायु प्रदेश पाए जाते हैं। फिर आता है उत्तर के आर्कटिक और या टुंड्रा जलवायु प्रदेश, जहाँ पर साल भर बरसात का जमाव पाया जाता है
और आखिरी की जो जलवायु दशाएँ हैं इनके अंतर्गत पाई जाती हैं। फिर इस प्रकार के जो सभी प्रकार के जो जलवायु प्रदेशों का यदि हम वर्गीकरण का अध्ययन करें तो फिर हम एशिया महाद्वीप को सामान्य वर्गीकरण का अध्ययन भी संक्षिप्त में एक बार अध्ययन कर लेते हैं। तो संक्षिप्त अध्ययन के अंतर्गत या सामान्य जो वर्गीकरण पाया जाता है उस सामान्य वर्गीकरण के अंतर्गत जलवायु की जो दशाएँ पाई जाती हैं वो अलग अलग उष्णकटिबंधीय, शीतोष्णकटिबंधीय, शीतकटिबंधीय तथा पूर्ण रूप से शीतकटिबंधीय 4 बड़े भागों के अंतर्गत तथा उसके 13 जो छोटे जो विभाजन पाए जाते हैं वो एशिया महाद्वीप की जलवायु के अंतर्गत पाए जाते हैं। सामान्य वर्गीकरण के अंतर्गत सभी प्रकार की जो जलवायु दशाएँ या एशिया महाद्वीप के जो वर्गीकरण पाया जाता है उसमें लायड है, स्टाम्प महोदय पाए जाते हैं, थॉर्नवेट महोदय पाए जाते हैं, कोपेन महोदय के जो वर्गीकरण पाए जाते हैं, इन के जो सामान्य तत्व पाए जाते हैं उसके आधार पर इस सामान्य वर्गीकरण को प्रस्तुत किया गया है। ये प्राकृतिक प्रदेशों के आधार पर भी इनका अध्ययन किया जाता है या प्राकृतिक जो दशाएँ पाई जाती हैं वो इसके अंतर्गत मुख्य रूप से पाई जाती हैं। तो एशिया महाद्वीप की विशालता, एशिया महाद्वीप की भौतिक संरचनाएं का इस वर्गीकरण के अंतर्गत मुख्य रूप से प्रभाव दिखाई देता है। पहला जो क्लासिफिकेशन आता है वो आता है उष्णकटिबंधीय जलवायु प्रदेश, जहाँ पर साल भर ऊंचा तापमान रहता है, आर्द्रता की मात्रा अधिक रहती है और कुछ विशेष प्रकार की जो जलवायु की दशाएँ पाई जाती हैं। अधिक वर्षा वाले क्षेत्र तथा कम वर्षा वाले क्षेत्रों को इसके अंतर्गत सम्मिलित किया जाता है। पहला जो क्लासिफिकेशन आता है भूमध्य रेखीय जलवायु। ये भूमध्य रेखीय जलवायु किन क्षेत्रों के अंतर्गत पाई जाती है? विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा के आसपास के जो क्षेत्र पाए जाते हैं, जैसे दक्षिण पूर्वी एशिया द्वीप समूह के जो क्षेत्र पाए जाते हैं, भारत के दक्षिण के जो प्रायद्वीपीय प्रदेश पाए जाते हैं, उसके अंतर्गत श्रीलंका के आसपास के जो क्षेत्र पाए जाते हैं उसके अंतर्गत इस प्रकार की जलवायु दशाएँ हैं पाई जाती हैं। यहाँ पर साल भर ऊंचा तापमान, आर्द्रता की मात्रा अधिक और ये मुख्य रूप से 5 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 5 डिग्री दक्षिण अक्षांशों के क्षेत्रों के अंतर्गत इस प्रकार की दशाएँ हैं पाई जाती हैं। प्रचुर वर्षा, ऊंचा तापमान, इन आर्द्र हवाओं के द्वारा प्रतिदिन सामान्य वर्षा होना, इस प्रदेश की औसत वर्षा का औसत है 200 सेंटीमीटर से अधिक पाया जाता है। तापांतर है यहाँ पर बहुत कम मात्रा में पाया जाता है। औसत तापमान है 30 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास रहता पाया जाता है और साल भर ऊंचा तापमान पाया जाता है। तो इस प्रकार की जलवायु की दशाएँ हैं इसके अंतर्गत पाई जाती हैं। दूसरा जो क्लासिफिकेशन आता है वो आता है मानसूनी जलवायु। मानसूनी जलवायु है वो हवाओं के प्रवाह के कारण तथा सूर्य की उत्तरायण की स्थिति के कारण और महाद्वीप की जो वो दशाएँ पाई जाती हैं या ऊंचा जो स्थल रूप पाए जाते हैं वो इस मानसूनी जलवायु को मुख्य रूप से प्रभावित करते हैं। ये इस प्रकार की जलवायु भारत है, पाकिस्तान है, बांग्लादेश है, म्यांमार है, कंबोडिया, लाओस, वियतनाम के जो क्षेत्र पाए जाते हैं, दक्षिण चीन, जापान और फिलीपाइंस द्वीपों के क्षेत्र पाए जाते हैं, उसके अंतर्गत इस प्रकार की मानसूनी जलवायु है पाई जाती हैं। मानसूनी जलवायु की प्रमुख विशेषता होती है कि मानसून के द्वारा ही वर्षा की क्रिया है यहाँ पर संपन्न होती है। एक विशेष समय के अंतर्गत या ग्रीष्मकाल के अंतर्गत, ग्रीष्मकाल के उत्तरार्ध का जो समय होता है, बाद का समय होता है, उसमें वर्षा की ऋतु होती है और उसमें मानसून के आगमन से तापमान पर, आर्द्रता की मात्रा पर और वनस्पतियों पर मुख्य रूप से प्रभाव पड़ता है। इस कारण से इस प्रकार की जलवायु है पाई जाती है। हिमालय की अवस्थिति का भी इस पर अत्यधिक मात्रा में प्रभाव पड़ जाता है, वो इसके अंतर्गत देखा जाता है। इस मानसूनी जलवायु की विशेषताएं क्या होती हैं? ग्रीष्म ऋतु होती है, कठोर होती है, ऊंचा तापमान रहता है और मैदानी क्षेत्र हैं उनमें तापमान होता है वो 30 से 40 डिग्री सेंटीग्रेड तक हो जाता है और समुद्र तट के जो क्षेत्र पाए जाते हैं वहाँ पर तापमान 25 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड तक भी रहता है। यहाँ पर वर्षा की मात्रा होती है वो तेज़ हवाओं के साथ या मानसूनी पवनों के द्वारा वर्षा जल जो तटीय क्षेत्र होते हैं उन क्षेत्रों में वर्षा अधिक और आंतरिक भागों में या वृष्टि छाया प्रदेशों में वर्षा का औसत है कम होता चला जाता है। औसत रूप से वर्षा का होती है 500 सेंटीमीटर या उससे 400 से 500 सेंटीमीटर तक पाई जाती हैं। कहीं कहीं पर जो ऊंचे दशाएँ या ऊंचे पर्वत श्रेणी के क्षेत्र पाए जाते हैं, मासी नाम या मेघालय के जो क्षेत्र पाए जाते हैं वहाँ पर 1000 सेंटीमीटर तक भी वर्षा है इन क्षेत्रों के अंतर्गत हो जाती है। तो ये
वर्षा के जो अधिक वर्षा वाले या विश्व के सबसे अधिक मात्रा में वर्षा है इन क्षेत्रों के अंतर्गत संपन्न होती है। वनस्पतियाँ भी यहाँ पर मानसूनी जलवायु प्रकार के ही वनस्पतियाँ हैं मुख्य रूप से पाई जाती हैं। उसके बाद में तीसरा जो क्लासिफिकेशन आता है उष्ण मरुस्थलीय जलवायु। उष्ण मरुस्थलीय जलवायु है मानसूनी जलवायु है। ये महाद्वीपों के पूर्वी भाग में या दक्षिण पूर्वी एशिया महाद्वीप के क्षेत्रों में पाई जाती है। उन्हीं अक्षांशों में जो पश्चिमी भाग के क्षेत्र पाए जाते हैं जहाँ पर ग्रीष्मकाल होता है वो कठोर होता है, तापमान ऊंचा हो जाता है, वर्षा का औसत है कम पाया जाता है और ये उत्तरी पूर्वी व्यापारिक पवनों के कारण या शुष्क हवाओं के प्रभाव के कारण या वर्षा यहाँ पर कम होने के कारण ये मरुस्थलीय दशाएँ हैं यहाँ पर पाई जाती हैं। इसमें उष्ण मरुस्थलीय जो दशाएँ पाई जाती हैं उसमें थार का जो मरुस्थलीय प्रदेश, अरब का जो मरुस्थलीय प्रदेश, इराक और ईरान के जो प्रदेश पाए जाते हैं वो इस श्रेणी के अंतर्गत या इस प्रकार की जलवायुगत विशेषताएं पाई जाती हैं। यहाँ पर तापमान ऊंचा और अत्यधिक मात्रा में विषमतापूर्ण वाला और अत्यधिक शुष्क जलवायु वाला होता है। यहाँ पर ग्रीष्मकाल के अंतर्गत 50 डिग्री सेंटीग्रेड तक तापमान चला जाता है और स्थानीय पवनों के रूप में यहाँ पर लू तथा गर्म हवाएं होती हैं चलती तथा धूल भरी आंधियाँ हैं यहाँ पर चलती हैं। यहाँ पर चटक और तेज़ धूप होती हैं। अत्यधिक मात्रा में आसमान होता है। रात्रि के समय में कुछ मात्रा में ठंड हो जाती है। रात्रि या दिन का समय लंबा होने के कारण, रात्रि छोटी होने के कारण यहाँ पर ग्रीष्मकाल होता है कठोर जलवायु वाला रहता है। लेकिन शीतकाल के अंतर्गत यहाँ पर तापमान होता है उसमें दिन के और रात के तापांतर में अत्यधिक मात्रा में अंतर पाया जाता है। रात्रि के समय में कई बार तुषारपात या हिमपात या जमाव बिंदु से नीचे भी तापमान होता है चला जाता है और कहीं कहीं पर बर्फ़ भी जम जाती है। तो इस प्रकार की दशाएं हैं, इस मरुस्थलीय दशाएं हैं इस क्षेत्र के अंतर्गत पाई जाती हैं। फिर इसके बाद में आता है भूमध्य सागरीय जलवायु प्रदेश। ये भूमध्य सागरीय जलवायु जो प्रदेश पाया जाता है ये भूमध्य सागर के आसपास के जो क्षेत्र पाए जाते हैं जैसे टर्की, सीरिया, जॉर्डन, इजराइल, फिलिस्तीन के जो क्षेत्र पाए जाते हैं उन क्षेत्रों के अंतर्गत इस प्रकार की जलवायु दशाएं पाई जाती हैं। इस भूमध्य सागरीय जलवायु की मुख्य विशेषता क्या होती है? ये एक विशेष प्रकार के क्षेत्रों के अंतर्गत ही या हवाओं का प्रभाव है इस पर मुख्य रूप से पाया जाता है। शीतकाल के अंतर्गत यहाँ पर वर्षा होती है, ग्रीष्मकाल होता है, शुष्क होता है और काफ़ी कठोर होता है। लेकिन महासागरीय जो दशाएं होती हैं तापमान इतने अधिक मात्रा में नहीं बढ़ पाता है। शीतकाल के अंतर्गत पछुआ हवाओं के क्षेत्रों के कारण यहाँ पर वर्षा की क्रिया संपन्न होती है। लेकिन तटीय क्षेत्रों से आंतरिक भागों की ओर वर्षा का औसत होता है कम होता चला जाता है। वार्षिक वर्षा का औसत 50 से 75 सेंटीमीटर तक पाया जाता है। सर्दियों में तापमान होता है यहाँ पर कम हो जाता है, लेकिन वर्षा केवल शीतकाल के अंतर्गत ही पछुआओं के द्वारा तथा चक्रवातों के द्वारा, जो शीत कटिबंधीय जो चक्रवात होते हैं उनके द्वारा यहाँ पर वर्षा की क्रिया संपन्न होती है। ग्रीष्मकाल में यहाँ पर तापमान होता है 25 डिग्री या 30 डिग्री सेंटीग्रेड तक हो जाता है। फिर उसके बाद में अगला जो क्लासिफिकेशन आता है वो आता है ईरान तुल्य जलवायु प्रदेश। ईरान तुल्य जलवायु प्रदेश भी मुख्य रूप से जैसा नाम से ही आप समझ सकते हैं, ईरान के जो प्रदेश पाए जाते हैं, ईरान का जो प्रदेश पाया जाता है वो एक विशिष्टकृत जलवायु प्रदेश के रूप में कुछ जो क्षेत्र पाए जाते हैं वहाँ पर मरुस्थलीय दशाएँ पाई जाती हैं, पठारी प्रदेश भी पाया जाता है तथा उत्तर की ओर से आने वाली जो हवाएं होती हैं उनका भी यहाँ पर प्रभाव पाया जाता है। तो इस प्रदेश की जो पठारी तथा मैदानी प्रदेश होने के कारण यहाँ की जलवायु की जो विशेषताएँ पाई जाती हैं वो अत्यधिक मात्रा में पाई जाती है। ग्रीष्मकाल यहाँ पर शुष्क तथा उच्च तापमान वाला होता है, लेकिन शीतकाल में तापमान होता है हिमांक बिंदु तक भी गिर जाता है या हिम के रूप में, या रात्रि के समय में ओस प्रकार के या कोहरा होता है, धुंध होती है, इस प्रकार की दशाएँ हैं यहाँ पर हो जाती हैं। ग्रीष्मकाल में तापमान 45 डिग्री सेंटीग्रेड तक होता है और तेज़ धूप पड़ती है। वर्षा का औसत है यहाँ पर कम पाया जाता है, 25 सेंटीमीटर से तक ही औसत वार्षिक वर्षा संपन्न होती है। अधिकांश भाग में शुष्क दशाएं हैं पाई जाती हैं। वर्षा की कमी के कारण ये प्रदेश है साल भर शुष्क रहता है। फिर आता है तुरान तुल्य जलवायु। तुरान तुल्य जलवायु है ये मध्य एशिया के जो क्षेत्र पाए जाते हैं, कैस्पियन सागर के जो
पूर्वी क्षेत्र पाए जाते हैं और कज़ाकिस्तान, उज़्बेकिस्तान या मध्य रूस के जो दक्षिणी क्षेत्र पाए जाते हैं और हिमालय के जो पामीर का जो पठारी प्रदेश पाया जाता है उसके क्षेत्रों तक, उसके उत्तरी भाग में इस प्रकार की जलवायु प्रदेश हैं पाए जाते हैं। ये प्रदेश हैं, इस पर ग्रीष्मकाल के अंतर्गत तापमान होता है बढ़ जाता है और यहाँ पर महाद्वीपीय दशाएं हैं, वहाँ पर की जलवायु है उसका महाद्वीपीय जलवायु का प्रभाव है अधिक मात्रा में दिखाई देता है। यहाँ पर ग्रीष्म और भीषण ग्रीष्मकाल होता है, शुष्क होता है, तापमान उच्च रहता है, लेकिन सर्दियाँ इसके ठीक विपरीत होती हैं। सर्दियाँ के अंतर्गत यहाँ पर शीतकाल के अंतर्गत तापमान होता है कम हो जाता है, ठंडी हवाएं उत्तर की ओर से आने वाले ठंडी हवाओं के कारण यहाँ पर तापमान होता है अत्यधिक मात्रा में गिर जाता है। साल भर वर्षा का औसत, जैसे आंतरिक जो क्षेत्र पाए जाते हैं कैस्पियन सागर के और काला सागर के तटवर्ती क्षेत्र होते हैं वहाँ पर तो वर्षा हो जाती है, लेकिन आंतरिक क्षेत्रों के अंतर्गत बालकस झील के और क्षेत्र होते हैं उनके अंतर्गत यहाँ पर आंतरिक क्षेत्रों में वर्षा या आर्द्रता की मात्रा होती है कम होती रहती है। इसका तापमान भी यहाँ पर ग्रीष्मकाल के अंतर्गत तापमान होता है वो 40 डिग्री सेंटीग्रेड तक मिलता है, लेकिन शीतकाल में तापमान तो होता है यहाँ पर 20 डिग्री या 10 डिग्री सेंटीग्रेड तक भी हो जाता है। तापांतर की मात्रा होता है यहाँ पर अधिक पाई जाती है और दिन और रात्रि के समय में भी तापमान में अत्यधिक मात्रा में अंतर दिखाई देते हैं। फिर अगला जो क्लासिफिकेशन आता है वो आता है गर्म शीतोष्ण जलवायु प्रदेशों के अंतर्गत ही 7वां जो क्लास चीन तुल्य जलवायु प्रदेश। चीन तुल्य जलवायु जो प्रदेश पाया जाता है चीन के जो दक्षिणी प्रदेश, मध्यवर्ती प्रदेश और कुछ जो उत्तरी क्षेत्रों से लेकर के दक्षिणी चीन तक के जो क्षेत्र पाए जाते हैं, कोरिया, जापान के जो द्वीपों के क्षेत्र हैं उसके अंतर्गत भी इस प्रकार की जलवायु की दशाएँ पाई जाती हैं। चीन तुल्य जलवायु की क्या विशेषताएँ पाई जाती हैं? सबसे महत्वपूर्ण जो पाया जाता है वो ग्रीष्मकाल होता है, यहाँ पर उच्च तापमान वाला होता है। उच्च तापमान के होने के कारण महाद्वीपों के आंतरिक भाग के अंतर्गत कम दबाव के क्षेत्र उत्पन्न हो जाते हैं, तो चीन सागर के क्षेत्रों से उठने वाले विभिन्न प्रकार के चक्रवातों के द्वारा चक्रवात होते हैं वो आंतरिक भागों के ओर बढ़ते हैं और वर्षा की क्रिया भी संपन्न करते हैं। तो यहाँ पर कई बार अत्यधिक मात्रा में जल वर्षाएँ होती है, लेकिन शीतकाल होता है उसके ठीक विपरीत, यहाँ पर तापमान होता है कम हो जाता है और ग्रीष्मकाल में जो तापमान होता है 30 डिग्री सेंटीग्रेड या 35 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाता है, शीतकाल में तापमान होता है 0 सेंटीग्रेड या उससे भी कम हो जाता है। यहाँ पर ग्रीष्मकाल के अंतर्गत समुद्र की ओर से आने वाले चक्रवातों के द्वारा, जैसे टाइफून जिसे कहा जाता है, 100 सेंटीमीटर तक और 150 सेंटीमीटर तक वर्षा हो जाती है, लेकिन महाद्वीपों के आंतरिक भाग की ओर या पश्चिमी क्षेत्रों के अंतर्गत रेड बेसिन का जो क्षेत्र पाया जाता है उन क्षेत्रों के अंतर्गत वर्षा होती है कम होती है। तटीय क्षेत्रों के अंतर्गत वर्षा अधिक मात्रा में होती है, चक्रवातों के द्वारा ही वर्षा संपन्न होती है। कुछ मात्रा में शीतकाल के अंतर्गत भी उत्तरी पूर्वी व्यापारिक जो पवनें होती हैं वो शीतकाल के अंतर्गत भी कुछ मात्रा में तटवर्ती क्षेत्रों के अंतर्गत वर्षा कर देती हैं। महाद्वीपों आंतरिक भाग में आने पर वो शुष्क हो जाती हैं। इस प्रकार की जलवायु की दशाएं चीन तुल्य प्रदेश के अंतर्गत पाई जाती हैं। फिर अगला जो क्लासिफिकेशन आता है वो आता है मंचूरिया तुल्य जलवायु। इस प्रकार की जो जलवायु है मंचूरिया है, उत्तरी कोरिया है, सखालिन पाया जाता है तथा उत्तरी जापान के क्षेत्रों के अंतर्गत पाई जाती हैं। यहाँ पर जो जलवायु जो पाई जाती हैं गर्मियाँ होती हैं शीतोष्ण प्रकार की पाई जाती हैं तो साधारण होती हैं। शीतकाल होता है वो कठोर होता है, तापांतर की मात्रा है यहाँ पर अधिक मात्रा में पाई जाती है। ग्रीष्मकाल में तापमान ऊंचा होता है, शीतकाल में तापमान होता है अत्यधिक मात्रा में कम हो जाता है। यहाँ पर की जलवायु पर उत्तर की ओर से आने वाली जो ठंडी पवनें होती हैं जो शीतकाल के अंतर्गत जो सूर्य की दक्षिणायन के कारण अत्यधिक मात्रा में तापमान या ध्रुवीय हवाओं के कारण तापमान होता है काफ़ी गिर जाता है, तापांतर अधिक पाया जाता है और यहाँ पर वर्षा का औसत होता है वो भी कम पाया जाता है। वर्षा शीत ऋतु के अंतर्गत या चक्रवात द्वारा भी कई बार हो जाती है। वर्षा का औसत होता है 30 से 40 सेंटीमीटर तक ही पाया जाता है। फिर आता है तिब्बत तुल्य जलवायु प्रदेश। तिब्बत क्या पाया जाता है? तिब्बत जलवायु जो प्रदेश पाया जाता है ये ऊंचा पठारी प्रदेश पाया जाता है। यहाँ के जो प्रदेश पाए जाते हैं ऊंचे पर्वतीय प्रदेश से घिरा होने के कारण यहाँ की एक विशिष्ट प्रकार की ही जलवायु पाई जाती है।
तिब्बत पामीर का जो पठारी प्रदेश पाया जाता है वहाँ पर इस प्रकार की जलवायु दशाएँ पाई जाती हैं। यहाँ की जलवायु होती है उस पर ग्रीष्मकाल होता है वो कैसा पाया जाता है, कठोर पाया जाता है। वर्षा होती है कम होती है, लेकिन शीतकाल के अंतर्गत अत्यधिक मात्रा में कठोर सर्दियाँ होती हैं और हिमपात की क्रियाएँ अधिक मात्रा में होती है। ये क्षेत्र है लगभग धरातल से 3500 मीटर की ऊंचाई वाला अधिकांश भाग पाया जाता है, 3500 मीटर से ऊंचा पाया जाता है। तो चारों ओर से पर्वत श्रेणियों से घिरा होने के कारण यहाँ की जलवायु की क्षमताएँ हैं अधिक मात्रा में पाई जाती हैं। ग्रीष्मकाल में तापमान 20 सेंटीग्रेड, शीतकाल के अंतर्गत तापमान होता है -20 डिग्री सेंटीग्रेड तक भी चला जाता है। तो यहाँ पर विभिन्न प्रकार की पर्वतीय शिखर और घाटियाँ और पठारी क्षेत्रों के अंतर्गत पाला या तुषारपात होने के कारण बर्फ़ का जमाव होता रहता है। ऊंची चोटियाँ होती हैं वो सदैव बर्फ़ से ढकी रहती हैं। वर्षा का औसत वृष्टि छाया प्रदेश होने के कारण 50 सेंटीमीटर से 75 सेंटीमीटर तक वर्षा होती है, क्योंकि दक्षिण की ओर हिमालय पर्वत तथा उत्तर की ओर से क्युनलुन जो पर्वतमालाएँ होती हैं, पूर्व में जो रेड बेसिन की जो पहाड़ियाँ पाई जाती हैं, उसके कारण ये जो क्षेत्र पाया जाता है ये वृष्टि छाया प्रदेश के अंतर्गत भी आता है। इस कारण से यहाँ वर्षा का औसत कम पाया जाता है। अगला जो क्लासिफिकेशन आता है वो आता है अल्टाई तुल्य जलवायु। अल्टाई तुल्य जलवायु भी एशिया महाद्वीप के मध्य और उत्तरी क्षेत्रों के जो अल्टाई पर्वतमालाओं के और उसके आसपास के क्षेत्रों में इस प्रकार की दशाएं हैं पाई जाती हैं। ये प्रदेश की जो विशेषताएं पाई जाती हैं वो आंतरिक भाग की या महाद्वीपीय जलवायु की ही पाई जाती हैं। यहाँ गर्मियाँ होती हैं सामान्य पाई जाती हैं, लेकिन शीतकाल होता है वो लंबा होता है और काफ़ी लंबी सर्दियाँ पड़ती हैं, तापमान कम हो जाता है और वर्षा का औसत भी इन क्षेत्रों के अंतर्गत कम रहता है। ग्रीष्मकाल में तापमान होता है 10 डिग्री सेंटीग्रेड तक रहता है, लेकिन शीतकाल काफ़ी लंबा होता है, कठोर होता है। अतः शीतल और बर्फीली हवाएं होती हैं। उत्तर की ओर से आने वाली या बर्फीली पवनों के प्रभाव में यहाँ पर तापमान गिर जाता है और -20 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड भी हो जाता है। तो तापांतर, दैनिक तापांतर तथा वार्षिक तापांतर की मात्रा है यहाँ पर अधिक पाई जाती है। ऊंचाई के कारण भी तापांतर भी यहाँ पर अत्यधिक मात्रा में विषमतापूर्ण पाया जाता है। वर्षा का औसत यहाँ पर लगभग 100 सेंटीमीटर तक पाया जाता है और शीतकाल में हिम के रूप में ही वर्षा की क्रिया संपन्न होती है। इसके बाद में आता है 11वां जो क्लासिफिकेशन प्रेरी तुल्य जलवायु। प्रेरी तुल्य जलवायु पाई जाती है ये पश्चिमी साइबेरिया, मंगोलिया के जो प्रदेश पाए जाते हैं, गोबी के जो मरुस्थलीय प्रदेश पाए जाते हैं, उन क्षेत्रों के अंतर्गत पाई जाती है। इस जलवायु के प्रदेशों की विशेषता पाई जाती है। ग्रीष्मकाल होता है वो भी शुष्क होता है, सर्दियों के अंतर्गत कड़ाके की ठंड पड़ती है। शीतकाल होता है लंबा होता है, काफ़ी कठोर होता है। यहाँ पर ग्रीष्म ऋतु में तापमान होता है 20 डिग्री सेंटीग्रेड तक होता है, लेकिन शीतकाल में तापमान होता है हिमांक बिंदु से भी नीचे गिर जाता है। यहाँ पर छोटी घास के मैदानी प्रदेश पाए जाते हैं। वर्षा यहाँ कम होती है। बर्फ़ पिघलने से भी कुछ मात्रा में यहाँ पर घासें होती हैं, उग जाती हैं, जिसे स्टेपीज तुल्य या प्रेरी तुल्य घास के नाम से भी पुकारा जाता है। तो यहाँ पर छोटी और मुलायम घासें होती हैं, वो हिम के पिघलने के कारण या हिम के प्रभाव के कारण वहाँ पर हो जाती हैं और ये अच्छे गेहूं उत्पादक प्रदेश के रूप में भी इन्हें जाना जाता है। फिर अगला जो क्लासिफिकेशन आता है वो आता है टेगा तुल्य जलवायु प्रदेश। ये प्रदेश भी अत्यधिक मात्रा में ठंडे प्रदेश या एशिया महाद्वीप के उत्तरी क्षेत्रों में इनकी विस्तार पाए जाते हैं, इनका विस्तार पाया जाता है। इन्हें कोणधारी वनों के क्षेत्र भी कहा जाता है। यहाँ की शीतकाल होता है काफ़ी लंबा होता है, लगभग साल के 9 महीने में यहाँ पर शीतकाल होता है, जिसमें औसत तापमान होता है 5 डिग्री सेंटीग्रेड तक भी चला जाता है। शीतकाल कठोर और लंबा होने के कारण चारों ओर बर्फ़ दिखाई देती है। तापमान कुछ क्षेत्रों के अंतर्गत ध्रुवीय जो पवनें चलती हैं उसके कारण -50 डिग्री सेंटीग्रेड तक, वर्खोयानस को उसके आसपास के जो क्षेत्र पाए जाते हैं वहाँ पर तापमान 50 डिग्री सेंटीग्रेड तक भी हो जाता है। यहाँ पर बर्फीली हवाएं या उत्तर की ओर से आने वाली बर्फीली हवाएं होती हैं, उनका प्रभाव अधिक मात्रा में पाया जाता है। वार्षिक वर्षा का औसत है यहाँ पर 25 से 50 सेंटीमीटर तक पाया जाता है। फिर अगला जो क्लासिफिकेशन आता है वो आता है शीतकटिबंधीय क्षेत्रों के अंतर्गत टुंड्रा तुल्य जलवायु प्रदेश। टुंड्रा तुल्य जलवायु प्रदेश पाया जाता है। इसे शीत तथा ध्रुवीय जलवायु के नाम से भी पुकारा जाता है। ये एशिया महाद्वीप के उत्तरी क्षेत्रों में और
5000 मीटर से ऊंचे जो पर्वतीय क्षेत्र पाए जाते हैं उन क्षेत्रों के अंतर्गत इस प्रकार की जलवायु दशाएं हैं मुख्य रूप से पाई जाती हैं। टुंड्रा जलवायु में साल भर कम तापमान, ग्रीष्मकाल के अंतर्गत 1 या 2 महीने के समय होता है, कुछ समय के लिए बर्फ़ पिघलती है, और शीतकाल होता है वहाँ का कठोर और लंबा होता है। ध्रुवीय सागर, आर्कटिक सागर के आसपास के क्षेत्र होते हैं, सदैव बर्फ़ जमी रहती है। ओवियनिसी लीना नदियों के जो बेसिन प्रदेश पाए जाते हैं उसमें तापमान कम होने के कारण उसके मुहाने होते हैं, जम जाते हैं। और ग्रीष्म ऋतु होती है वो छोटी होती है और 5 डिग्री सेंटीग्रेड या 2 डिग्री सेंटीग्रेड तक तापमान रहता है। शीतकाल में तापमान यहाँ पर 50 डिग्री सेंटीग्रेड तक या 40 से -40 डिग्री सेंटीग्रेड तक 50 डिग्री सेंटीग्रेड तक हो जाता है। सदैव बर्फ़ जमी रहती है। वर्षा का औसत है वो हिमपात के रूप में या भी पाया जाता है। बहुत ही कम मात्रा में वर्षा की क्रियाएँ यहाँ पर संपन्न होती है। तो इस प्रकार के जो 13 क्लासिफिकेशन जलवायु सामान्य वर्गीकरण के अंतर्गत एशिया महाद्वीप को हम विभाजित कर सकते हैं, जो एशिया महाद्वीप की जलवायु प्रदेशों को इंगित करते हैं।